ये जो काली सी लड़की मुस्कुरा रही है, ये कोई अवार्ड जीत कर नहीं मुस्कुरा रही है, बल्कि इसने शादी के 36वें दिन अपने मासूम से पति की उसका भरोसा जीतकर उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद बड़ी ही खुशी के साथ ये मुस्कुरा रही है, बहुत ज्यादा खुश हो रही है। इसे कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है कि इसने पति की हत्या कर दी। और हत्या करने से पहले इसने सबको बताया था कि ये मार देगी, क्योंकि शादी के दूसरे दिन ये अपने पति को छोड़कर वापस अपने मायके आ जाती है। लेकिन पंचायतें बैठती है, इसको समझाया जाता है, बुझाया जाता है, और आखिर में मारने से पहले इसने सबको बताया और फिर अपने नए नवेले पति को मार भी डाला। लेकिन सवाल ये कि जब पति को मारना था, इसको साथ नहीं रहना था, तो फिर इसने शादी क्यों की और कैसे अपने पति को मौत के घाट उतारा, और फिर ये मुस्कुरा क्यों रही है। पूरी जो कहानी मैं आपको बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। और अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है तो ये खबर, ये पूरी कहानी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको वो चीज़ें पता चलेंगी। अगर जो मरने वाला शख्स है, जो मरने वाला दूल्हा है, उसने अगर ये वीडियो देखी होती, अगर इन चीज़ों को उसने भी समझ लिया होता, तो शायद उसकी मौत ना हुई होती। तो वो चीज़ें, पूरी कहानी मैं आपको शुरू से बताता हूँ। वीडियो का आगे पीछे स्किप मत करना, फिर आपके वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो चलते हैं और हमेशा की तरह शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और इस वीडियो के आखिर में मैं उन लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा जिन लोगों ने नीचे कमेंट्स किए थे, अपने नाम लिखे थे। अगर आपने अभी तक कोई कमेंट्स नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाएं और नीचे जाकर कमेंट्स कर दें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो तलवीना है, इसको ऑर्डर कर लें, क्योंकि आपकी अंदर की ताकत ये बढ़ाएगा। और हर वीडियो में मैं आपको याद दिलाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप तलवीना खाएं। और क्योंकि तलवीना के अंदर ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, आपकी जो अंदर की कमज़ोरी है, घुटनों में घुटनों का बोलना, सर के दर्द का होना, आंखों की रोशनी का कम होना, बालों को झड़ना, मतलब सारी चीज़ों की जो भी कमी है वो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हैं। सारे प्रोटीन, विटामिन इसके अंदर डाले गए हैं और घरेलू तरीके से इसको बनाया गया है। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप नॉर्मली इसको ले सकते हैं। और 15 से 20 दिन जब आप खाएंगे तो आपको महसूस होगा। तो एक बार ट्राई ज़रूर करें, नीचे जो नंबर है इसको ऑर्डर करें, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। एक बार ट्राई करें, थोड़ा सा खा कर देखें, और फिर अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नीचे ऑर्डर वाले नंबर पर कॉल करें तो मेरा नाम बताएं, चैनल का नाम बताएं, तो आपको ज़रूर डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आज की जो खबर ना है वो झारखंड के गढ़वा ज़िले की, और वहीं का रंका थाना पड़ता है। उसी थाने में सुबह लगभग 11 बजे का टाइम तक थाने में फ़ोन आता है कि जो थाने के अंतर्गत बहुकुंदर गांव है, वहां पर एक युवक की हत्या कर दी गई है, और हत्या करने वाली उसकी पत्नी है। पुलिस को जब ये सूचना मिलती है तो पुलिस बहुकुंदर गांव में पहुंचती है। जब गांव में पहुंचती है तो गांव में जाकर देखती है कि एक घर के बाहर ढेर सारी भीड़ लगी हुई है। पुलिस अंदर घुसती है और अंदर जाकर देखती है कि एक लड़की को कुछ लोगों ने, मतलब बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, उन लोगों ने एक खंबे से बांध दिया है, और महिलाएं, औरतें, बच्चे सब उस लड़की को मार रहे हैं। पुलिस फौरन उस लड़की को बचाती है। बचाने के बाद जैसे ही बचाने पहुंचती है तो गांव के लोग बोलते हैं कि ये डायन है और इसने लड़के को ख़त्म कर दिया, उसको मार दिया। पुलिस जब अंदर जाकर देखती है तो चारपाई पर युवक की बॉडी पड़ी हुई थी और उसके मुंह से मतलब झाग निकले हुए थे। जब बॉडी को पुलिस देखती है तो बॉडी अकड़ चुकी थी। साफ था कि मतलब हत्या अभी नहीं हुई, बल्कि रात के टाइम हुई है। जब जो परिवार था, लड़के का नाम पूछा जाता है तो पता चलता है कि लड़के का नाम बुद्धनाथ सिंह है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल है। और आज से 36 दिन पहले, मतलब 36 दिन पहले 11 मई को इसकी शादी हुई थी। और शादी के बाद ये इसके साथ, बुद्धनाथ के साथ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए इसने हत्या की है। माँ का ये कहना था, जो माँ थी बुद्धनाथ की, जिसका नाम राजमती देवी था, वो ये आरोप लगा रही थी। पुलिस जो लड़की थी उसको छुड़ाती है, मतलब पत्नी को, पति की तो मौत हो गई, और जो बॉडी थी उसको उठाया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी जाती है। अब जो लड़की थी उसका कहना ये था कि मैंने अपने पति को नहीं मारा, मेरी शादी तो अभी कुछ दिन पहले हुई है, मैं अपने पति को क्यों मारूंगी। जो मेरी सास है ये मुझे मारना चाहती थी और इसने खाने के अंदर जहर मिलाया था, मुर्गे के अंदर जहर मिला था, जो रात को चिकन बना था, और उस चिकन को मैं नहीं खाती क्योंकि मैं शाकाहारी हूँ, और मेरे पति ने वो चिकन खा लिया था। और वो रात को उनको बेचैनी हो रही थी, घबराहट हो रही थी, वो सो गए थे और सुबह उनकी आंख नहीं खुली। मैंने उठाया, जब वो नहीं उठे तो मैंने माँ जी को बुलाया, और फिर मुझे पता चला कि चिकन के अंदर मतलब जहरीली चीज़ मिली हुई थी।
पुलिस लड़की को ले जाती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस के लिए सवाल ये था कि आखिर दोनों में से हत्या किसने की है। अब पुलिस जांच पड़ताल में लगती है कि आखिर ये जो लड़की है ये कहाँ की है, कब शादी हुई, क्या हुआ। तो पुलिस को पता चलता है कि जो लड़की है छत्तीसगढ़ का रामचंद्रपुर थाना है और वहीं का विष्णुपुर गांव है और उसी गांव का रहने वाला रघुनाथ सिंह, उसकी बेटी है सुनीता है। लड़की की उम्र 20 साल है और 11 मई को दोनों की शादी हुई थी और शादी को सिर्फ 36 दिन हुए हैं और 36 दिन के बाद भला ये कैसे हत्या कर सकती है। अब पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई थी, गांव के लोगों से पूछताछ कर रही थी, जिन जिन लोगों ने शादी करवाई थी उनसे पूछताछ कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। बस पुलिस को ये पता चलता है क्या जो माँ अपनी सास ने बताया था वो ये बताया था क्या 11 मई को जब शादी होकर ये विदा होकर यहाँ पर आई थी तो ये शादी के दूसरे ही दिन यहाँ से चली गई थी और अपने मायके चली गई थी। ये वापस नहीं आना चाहती थी और एक हफ्ते के बाद जब इसको लाया गया, मतलब 7 दिनों के बाद ये जब वापस आई 18 मई को, तो 18 मई को वापस आने के बाद इसने तमाम फजीते किए, तमाम बातें हुई और फिर 5 जून को पंचायत बैठी और फिर भी नाटक हुआ और 5 जून को ये दोबारा से वापस आई थी। अब पुलिस को सिर्फ जब इतनी जानकारी मिलती है तो पुलिस समझ जाती है कि जो कुछ किया है वो सुनीता ने किया है। सुनीता से सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो सुनीता हंस रही थी, वो बोल रही थी भाई मैं अपने पति की क्यों हत्या करूंगी, मैं क्यों मारने लगी अपने पति को, वो तो मेरी सास ने मारा है। मुस्कुरा मुस्कुरा कर पुलिस को जवाब दे रही थी, हल्के से मुस्कुरा रही थी। पुलिस समझ जाती है कि इसी ने जो कुछ किया है, क्योंकि इतना सीरियस मामला है, इसके पति को मतलब हत्या हो गई, उसका पति मर गया और ये मुस्कुरा रही है। अब पुलिस सुनीता से सख्ती से पूछताछ शुरू करती है, बोलती है कि बता दो जो भी बात है, तो मैं किस बात का डर। और सुनीता फिर मुस्कुराते हुए फिर बताती है कि हाँ मैंने ही अपने पति बुद्धनाथ सिंह की हत्या की है और हत्या मैंने इसलिए की है कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब जब पुलिस पूरी बात पूछती है कि पसंद नहीं था क्या कोई और मामला, सुनीता बताती है कि मैं शादी अपने ही गाँव के लड़के से करना चाहती थी, मैं उसको पसंद करती थी, वो लड़का स्मार्ट था और ये बुद्धनाथ स्मार्ट नहीं था, मुझे ज़रा सा भी ये पसंद नहीं था और इसके साथ मेरी ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती है। मैं तमाम विरोध करती हूँ लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता और 11 मई को शादी होती है। शादी वाले दिन जब मैं आती हूँ इसके पास, इसके साथ रुकती हूँ तो रात को ये मेरे साथ मतलब गलत काम करने की कोशिश करता है, मैं मना करती हूँ और 12 मई को मैं वापस अपने घर चली जाती हूँ। अब घर जाने के बाद फिर ये मुझे लेने आता है, मैं वापस आने को तैयार नहीं थी, मेरा परिवार मुझे समझाता है, बुझाता है, तमाम कस्में वादे दिए जाते हैं और 18 मई को मैं वापस आ जाती हूँ। वापस आने के बाद भी मैं इसके साथ रह रही थी, बड़ी परेशान थी, मैं समझ चुकी थी कि फिर वापस जाऊँगी, फिर परिवार के लोग मुझे समझा बुझा देंगे और फिर मैं इससे ठीक ठाक बातचीत करती हूँ। ठीक ठाक मेरी इससे बातचीत होती है और फिर वापस मैं 2 दिन के बाद फिर अपने घर चली जाती हूँ। फिर 5 जून को पंचायत बैठती है और पंचायत मुझे बहुत समझाती है, बुझाती है, बोलते हैं कि अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम्हारे पापा को जुर्माना भरना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। जब इतनी सारी बातें होती हैं तो मैं 5 जून को बुद्धनाथ के साथ ये सोच कर आ जाती हूँ कि अब मैं वापस नहीं जाऊँगी, अपने परिवार से रिश्ता ख़त्म कर देती हूँ ये सोच कर और फिर मैं यहीं पर रहने लगती हूँ। वक्त गुजरता जाता है और साथ में रहते हुए मुझे 11 दिन हो चुके थे। 11 दिन के बाद यानी कि 16 जून को ये जो बुद्धनाथ था ये मुझे छत्तीसगढ़ का जो एक बाज़ार लगता है, बहुत बड़ा बाज़ार, वहाँ बाज़ार घुमाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ पर मैं शॉपिंग कर रही थी, बर्तन खरीद रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था और उसी टाइम पर मैं बुद्धनाथ से बोलती हूँ कि बुद्धनाथ वो कीटनाशक दवा ले लो क्योंकि हमारी जो फसल है उसमें कीड़े लग रहे हैं और फसल में मैं ये सब कुछ लगा दूँगी तो बिल्कुल सही रहेगा। क्योंकि जो बुद्धनाथ है वो अकेला अपनी माँ के साथ रहता है, उसके पिता नहीं है, ना कोई भाई है और जो फसल की देखभाल कर रही थी वो सुनीता कर रही थी। बुद्धनाथ सुनीता की बात मानता है और कीटनाशक दवा ले लेता है, सुनीता को दे देता है। बुद्धनाथ इस बात से बेखबर था कि ये कीटनाशक दवा उसी के ऊपर इस्तेमाल होने वाली है और फिर वो बोलती है कि ऐसा करते हैं चिकन भी ले लो, आज रात को चिकन खाएंगे, चिकन खाने का मेरा बहुत ज़्यादा मन है। और फिर बुद्धनाथ चिकन भी ले लेता है और चिकन लेकर फिर ये घर पर आते हैं। घर पर लाने के बाद माँ से चिकन बनाती है और चिकन रात को बन जाता है। चिकन बनाकर जब बुद्धनाथ सुनीता से बोलता है कि चिकन लेके आओ, बड़ी तेज़ भूख लग रही है, तो वो चिकन बनाकर लाती है और चिकन के अंदर कीटनाशक जो दवा थी उसको डाल देती है। बुद्धनाथ चिकन खाता है, चिकन खाने के बाद उसको बेचैनी होती है, घबराहट होने लगती है, उल्टियाँ आने लगती हैं। तो सुनीता बोलती है कि तुम आज ज़्यादा घूमे हो, इस वजह से हो रहा है, तुम लेट जाओ, आराम करो। लेकिन बुद्धनाथ की तबीयत बराबर ख़राब होती रहती है, लेकिन वो उसको लिटाए रखती है
और कुछ ही घंटों के बाद बुद्धनाथ सो जाता है। जब सुबह उठती है ये तो बुद्धनाथ को देखती है, बुद्धनाथ उठ नहीं रहा था, उसकी सांसें रुकी हुई थी। और फिर इसने जैसी प्लानिंग कर रखी थी, पहले से प्लानिंग ये थी कि ये मतलब बुद्धनाथ के लिए चिकन जो बनाया था वो उसकी माँ ने बनाया था, और इल्ज़ाम ये लगाएगी कि जो माँ थी वो मुझे मारना चाहती थी, लेकिन गलती से बुद्धनाथ ने चिकन खा लिया, पुलिस सास को पकड़ कर ले जाएगी, ये इसकी प्लानिंग थी। लेकिन जैसे ही सुबह माँ आती है अपने बेटे को उठाने के लिए और वो देखती है कि बेटा नहीं उठ रहा है, तो वो गांव के लोगों को चीख चीख कर बुला लेती है, और गांव के लोग सुनीता को पकड़ लेते हैं, क्योंकि सुनीता ने इतना फजीते किए थे, वो यहाँ पर रहना नहीं चाहती थी। तो सीधा शक था कि जो कुछ किया है वो सुनीता ने किया है, और सुनीता को इसलिए लट्ठे वहाँ पर बांध दिया गया, इसको मारा पीटा, और फिर इसने पुलिस के सामने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। अब ये जो घटना थी, इस घटना की सुनीता का ये कहना था कि अगर उसकी शादी ज़बरदस्ती बुद्धनाथ से ना की जाती या तो कोई और लड़के से कर दी जाती, अगर वो कोई और लड़का उसकी समझ में आता उससे कर दी जाती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर परिवार ने बुद्धनाथ से ज़बरदस्ती शादी कर ली। और सबसे बड़ी बात कि जब बुद्धनाथ को ये पता था कि उसके साथ सुनीता नहीं रहना चाहती, सुनीता उसको पसंद नहीं करती, तो बुद्धनाथ ज़बरदस्ती पंचायतें लगवा रहा था, उसको बुलाने जा रहा था, उसको मना रहा था। यहाँ तक कि जब पंचायत में ये सुनीता मानने को तैयार नहीं थी तो बुद्धनाथ ने सुनीता के पास बैठकर उसके हाथ को पकड़कर बोला कि तुम चलो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हें दुनिया की सारी चीज़ें दूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार तो मेरे साथ चलो। इतना ज़्यादा मनाया, इतना ज़्यादा पीछे पड़ा, और इतना ज़्यादा मना कर लाने के बाद क्या हुआ कि उसने फिर उसी का फ़ायदा उठाकर बुद्धनाथ के करीब आई और उसको मौत के घाट उतार दिया। तो इसलिए आप अगर आपके साथ कोई रिश्ते में नहीं रहना चाहता तो ज़बरदस्ती आप किसी के साथ ना रहें। अगर आप ज़बरदस्ती किसी के साथ रहेंगे तो आपके साथ भी ऐसा हो जाएगा। और अगर आपका रिश्ता कहीं पर तय होता है, किसी से आपकी शादी होने वाली होती है, तो सबसे पहले आप एक बार उससे बात कर लें, उससे पूछ लें भाई कि आपका कहीं किसी से कॉन्टैक्ट नहीं है, आप किसी से प्यार करते हो, किसी के साथ आपके संबंध हो, आप मुझे बेफिक्र होकर बताएं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ना आपके परिवार में बोलूँगा, ना अपने परिवार में बोलूँगा, बल्कि मैं रिश्ता खुद आपसे ख़त्म कर दूंगा, बस आप एक बार बता दें। जब आप ऐसे कर किसी से पूछेंगे तो ज़रूर वो लड़की बता देगी और आपके ऊपर जो परेशानी आने वाली है आप उससे बच जाएंगे। तो किसी की भी खूबसूरती मैं क्या कहूँ, ये काली गलूटी आपको कहीं से खूबसूरत लग रही है तो वही है, इंसान की जब मौत आती है तो उसकी अकल काम करना बंद कर जाती है। तो इसीलिए अपने दिमाग को हमेशा काम करते रहें और चलाते रहें। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोज़ में कमेंट किए हैं। तो अजय कुमार ने कमेंट किया है, नमस्कार मास भाई, कैसे हो? मैं अजय अहमदाबाद से। अजय भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? आपके कमेंट्स बहुत दिनों के बाद मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि कमेंट्स पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता। और रमेश भाई ने एक शायरी लिखी है, शायद ये कोई मोटिवेट शायरी है, इसको पढ़ते हैं। तो शायरी ये है, किसी की ज़िंदगी उजाड़ी, किसी की बेघर हो गई, सुना है आज फिर किसी के लहू से किसी की चुनरी तर हो गई, साजिश कत्ल में अब तो इसका भी नाम शामिल हो गया, प्यार अमन जिसके नाम में था, घूंघट में रहने वाली इतनी कैसे निडर हो गई। वाह वाह वाह, रमेश भाई चंडीगढ़ से। रमेश भाई हम तो आपको जानते हैं, बड़ी शायरी अच्छी लिखी है और बहुत पसंद आई। और सलीम आलम बोल रहे हैं, ये मामला हमारे यहाँ का है मास भाई। अच्छा भाई आपके यहाँ का है। और ब्लूबेरी बोल रहे हैं, मास भाई आपकी तो खबर बस आपके ही चैनल पर सुनने को मिलती है, बाकी किसी चैनल पर दिखाई नहीं देती भाई, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से ढूंढ कर आपके लिए वो खबर लेकर आता हूँ जिससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, कुछ समझ में आए। और स्माइलिंग व्यवहार बोल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मास भाईजान, कैसे हो? बिग फैन भाईजान, लव यू ब्रो, लव यू टू स्माइलिंग व्यवहार। और ये बोल रहे हैं, पत्रकार जी नमस्ते, महिपाल सिंह रावत, ज़िला राजमंद राजस्थान से, बहुत अच्छी क्राइम स्टोरी सुनाते हो। तो शुक्रिया भाई कि आपको मेरी क्राइम स्टोरी अच्छी लगती है। और ये बोल रहे हैं विनोद राजक, हेलो मास्टर नमस्ते। हेलो विनोद भाई। और नईम भाई बोल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मास भाई, आप आगरा कब आ रहे हो? मुझे आपसे मिलना है, बिग फैन, लव यू ब्रो, लव यू टू। वालेकुम अस्सलाम नईम भाई, मैं आगरा 2-3 दिनों में आने वाला हूँ क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो ख़राब हो चुका है और मुझे उस फ़ोन को ठीक करवाना है। तो हो सकता है 1-2 दिन में आऊँ। नंबर आप अपना नीचे की तरफ नीचे नंबर कर दें या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर दें, फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे और हम भी आपसे मिलना चाहेंगे। मोहम्मद हारून बोल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मास भाई। वालेकुम अस्सलाम हारून भाई।
ये वो कमेंट थे जो इससे पहले वाली वीडियोस में किए गए थे। अगर आप चाहते हैं मैं आपके कमेंट्स को पढूं तो जल्दी से नीचे जाकर एक कमेंट्स कर दें, अपना नाम लिख दें, फिर मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ूंगा। और लास्ट में भी आपको याद दिलाऊंगा कि तलवीना ज़रूर ऑर्डर करें, क्योंकि बेहद ज़्यादा अच्छा है, खाने में बहुत मज़ेदार है। जब आप इसको दूध में डालकर सुबह सुबह खाली पेट खाएंगे तो पूरे दिन काम करने की आपके अंदर एनर्जी आएगी। और इसको मैं हर रोज़ लेता हूँ और आपको कल हो सकता है मैं इसका टेस्ट भी कर दिखाऊँ, बना कर दिखाऊँ कैसे बनाते हैं। तो इसको ऑर्डर करें नीचे नंबर पर।